जो एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी क्लास 9th की क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है। यहाँ पे हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एक क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का फर्स्ट में दिया हुआ है 4.3 का। इसमें देख रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एक क्या है, यह एक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, इक्वेशन बोल सकते हैं। और ये इक्वेशन का मतलब होता है जब इक्वल में 4 है और 2 वेरिएबल है इधर, तो ये टू वेरिएबल वन इक्वेशन है, राइट। और इसको ग्राफ के फॉर्म में बताना है। इसका मतलब है क्या क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है तो x और y का क्या क्या वैल्यू रखे होंगे ताकि 4 आ सकता है। हम बोलेंगे कि अगर x का वैल्यू हम यहाँ पे 3 रखते हैं, अगर x का वैल्यू हम लोग 3 रखते हैं तो y का वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली 1 रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है तो अगर हम लोग यहाँ x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू अब मान नहीं सकते हैं, y का वैल्यू अब नहीं मान सकते हैं आप। इसके लिए अगर x का वैल्यू आप मान सकते हैं कुछ भी, लेकिन y का वैल्यू अब एक ही वेरिएबल का मानेंगे। अगर x का वैल्यू 1 मान लिए हैं और इक्वल टू में 4 आना चाहिए और प्लस है तो 1 में कितना प्लस कर दे y में कि वैल्यू 4 हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि 3 कर देंगे। अगर x का वैल्यू हम लोग यहाँ 0 है, अगर x का वैल्यू मानते हैं कि 0 है, मान लेते हैं कि 0 है, x का वैल्यू मान लिए कि 0 है तो y का वैल्यू ऑटोमेटिकली आपका 4 ही रखना पड़ेगा, तभी 4 आएगा, नहीं तो इक्वेशन गलत हो जाएगा ना। ये इक्वेशन का मीनिंग क्या हुआ कि 2 वेरिएबल। अगर आप इसमें y का वैल्यू पहले मानते हैं 2 तो फिर x का भी वैल्यू क्या मानना पड़ेगा आपको? 2 मानना पड़ेगा, तब ना 2 और 2 प्लस 4 हो जाएंगे। इसका मतलब हो रहा है। लेकिन ऐसे कितने मान संभव है? ऐसे बहुत सारे मान पॉसिबिलिटी है, ऐसे बहुत सी वैल्यू पॉसिबल है कि हो सकता है 0.5 हो तो इसमें लेना पड़ेगा 3.5 तो जाकर 4 आएंगे एडिशन में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग एक बॉक्स बना देते हैं और इस बॉक्स में देख रहे होंगे कि 0 है, 4 है, 0 है। ये कैसे आ गया? ये कोई जादू मंत्र से नहीं आया है। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, यहाँ से सोल्यूशन दिखा रहे हैं। अभी इसको आप मत समझिए, आप इसको अभी ढक दीजिए। हम मान लिए, हम बोले कि कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं जब 2 वेरिएबल एक इक्वेशन हो। नंबर ऑफ वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। जितना 2 वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, अगर 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन रहता तब नहीं मान सकते थे, लेकिन एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल है तब आप मान सकते हैं। तब देखिए लेट हम मान ले कि x इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू आप कुछ भी मान सकते थे मन से, 1 2 3 4 5 एनीथिंग कुछ भी मान सकते थे। तो हम लोग आसान के लिए समझे कि अगर x का वैल्यू 0 मान लेते हैं कि x का वैल्यू 0 है तो हम लोग इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे x का वैल्यू। तो इक्वेशन है क्या? इक्वेशन था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू तो 0 माने हैं तो x का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर दिए। और y था तो y का तो वैल्यू पता नहीं तो y को रहने दिए। इससे क्या पता चल गया कि y इज इक्वल टू 4 आ गया। इससे तो हम लोग को यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट पता चला, एक बिंदु पता चला कि जब x और x1 और y1 जब x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू ऑटोमेटिकली कितना आ गया है? 4 आ गया है। तो x और y का वैल्यू 0 और 4, इसीलिए हम लोग एक पहले बॉक्स में क्या किए, इसी वाले को पहले x वाले तो x के सामने लिख दिए 0 और उसके बाद वाला 4। एक चीज ध्यान देखिएगा कि अगर ब्रैकेट में इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा तो जो पहले लिखा हुआ रहेगा वो x का मान होगा और जो बाद में लिखा हुआ रहेगा वो y का मान होगा, क्योंकि पहले x आता है उसके बाद y आता है। ये चीज ध्यान देंगे। फिर हम लोग अब दोबारा एक देखिए, इसमें बहुत सारा वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 वैल्यू मानना पड़ेगा, कम से कम 2 वैल्यू मानना पड़ेगा। 2 वैल्यू क्यों मानना पड़ेगा? ताकि हम लोग ग्राफ के द्वारा एक अच्छे से समझ सकें। तो ग्राफ से समझ सके, ग्राफ हम बताएंगे। लेट अगेन किए कि y इज इक्वल टू, इस बार हम 0 मानते हैं। आप इसमें x का भी वैल्यू मान सकते थे, लेकिन जो एक बार मान लीजिएगा उसी वेरिएबल को दोबारा मत मानिएगा। जैसे इसमें x बराबर 0 माने थे तो अब फिर x बराबर 0 मत मान लीजिएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा, गलत नहीं होगा लेकिन कोई फायदा नहीं होंगे। इसीलिए इस बार y का वैल्यू 0 माने, पहले x का माने 0, अब y का मान लिए हम लोग 0, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 है। ये तो क्वेश्चन में है हमारा, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ कि x प्लस वाई 4 है। तो हम तो मान लिए हैं कि y का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0 पुट कर दिया और x का नहीं पता था तो x का रहने दिए। तो x का वैल्यू यहाँ से ऑटोमेटिकली मिल गया हमारा 4। तो यहाँ पे बोलेंगे कि x2 और y2 का वैल्यू कितना आ गया? सेकेंड टाइम माने तो 4 और
जीरो, तो यहाँ 4 और 0 हम लोग पुट कर दिए। अब देखिए हम लोग को और भी बहुत सारे और भी मान सकते थे, इस बार मानते कि अगले टाइम अगर माने तो x का वैल्यू 1 मान लेते तो y का वैल्यू 3 आ जाता। समझ रहे चीजों को? तो लेकिन ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है, आप 2-3 मान सकते हैं, लेकिन डाटा वो ग्राफ ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही जाएगा, नीचे मुँह आ रहा है तो नीचे ही की ओर आएगा। तो देखिए ग्राफ से क्या बतलाता है कि ग्राफ कैसे कैसे वैल्यू जाता है एक्स और वाई का। तो देखिए सबसे फर्स्ट वाले बॉक्स में देखेंगे एक्स का वैल्यू कितना है 0। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और एक कोने वाले को बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको एक्स डैश बोलते हैं, एक्स डैश बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग वाई डैश, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। तो देखिए एक्स वाला वैल्यू है जो एक्स पे हम लोग सोचेंगे, बाई वाला वैल्यू है जो बाई एक्सिस पे सोचेंगे। अगर पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर जाएंगे, बाई का पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर, एक्स का पॉजिटिव रहेगा तो राइट साइड, अगर एक्स का नेगेटिव रहेगा तो ये साइड जाएंगे, और बाई का नेगेटिव रहेगा तो ये साइड जाएंगे, क्योंकि ये जो पूरे लाइन है बाई का रिप्रेजेंट करता है, और ये जो पूरे लाइन है किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान से समझेंगे, एक्स इज इक्वल टू कितना है 0, एक्स इज इक्वल टू कितना है तो 0। तो देखिए 0 तो सबके लिए 0 है, बाई के लिए भी 0 है, एक्स के लिए भी 0 है, दोनों के लिए, क्योंकि 0 तो यहीं से स्टार्टिंग हो रहा है, इधर भी और इधर भी। तो हम लोग x का 0, इसका मतलब एगो तो 0 फर्स्ट वाले देख रहे हैं, हम जो फर्स्ट माने हैं फर्स्ट वाले को, जब x इज इक्वल टू 0 माने थे तो बाई का वैल्यू कितना आया था, हम लोग इस लाइन पे वाला x बराबर 0 लिखे हैं, तो बाई का वैल्यू कितना आया 4 आया, तो x बराबर 0, तो 0 का सामने, और बाई इक्वल टू 4, तो 4 तो यहाँ है, तो 0 और 4 के बीच में कहाँ गया, तो यहाँ इस पॉइंट को लिख दीजिए कि पहले क्या लिखा गया बताइए, 4 की 0 नहीं, 0 और 4, क्योंकि पहले x लिखा था उसके बाद बाई लिखा था, ये तो 4 वाले पॉइंट हो गए, 0 और 4 वाला हो गया। चलिए एक पॉइंट, एक चीज और यहाँ पे है कि जब x इज इक्वल टू इस बार 4 है, कितना है, x इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू 4 है, तब बताइएगा मुझे कि x इज इक्वल टू 4 कहाँ है। आप बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 4 करना है तो इस लाइन पे आएंगे, और x इज इक्वल टू 4 कहाँ है, यहाँ पे है। आप देखेंगे कि अगर y इज इक्वल टू 2 रहता तो हम लोग ऊपर जाते और 2 के पास जाते, लेकिन y इज इक्वल टू कितना है 0, इसका मतलब 0 तो यहीं पे आ गया, 0 तो यहीं पे आ गया, तो जब 0 और ये दोनों को मीट करे कहीं ना कहीं यहीं पे आ गए, तो इसको क्या करेंगे 4 और 0, और जो लाइन आया है देख रहे 2 पॉइंट बन गया, तो इस दोनों पॉइंटों के बीच में क्या करेंगे, दोनों को मीट करा दीजिए, ये दोनों को ऐसे देखिए, ये दोनों को स्केल से लेकर रूलर से लेकर ऐसे मीट करा देंगे। तो मीट करा देने के बाद जो ये लाइन ग्राफ हुआ ना, ये लाइन ग्राफ जो हो रहा है, इसका मतलब ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ है। या तो x इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लिखे, या इस टाइप से आप इस टाइप से एक ग्राफ बना दे, दोनों का मतलब सेम होता है। हम क्या बोले कि या तो आप इस टाइप का एक फिगर बना के दे दें, या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 बना दे, दोनों का मतलब सेम हुआ। तो एक ग्राफ मेथड हुआ, एक इक्वेशन मेथड, दोनों तरीके से हम लोग समझ। अच्छा आप ध्यान से समझिएगा कि इस ग्राफ को बनाने का मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या निकला। तो बहुत ध्यान से समझेंगे। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे कि x का 4 है और y का 0। अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे बोलेंगे आप कि सर x इधर आ रहे हैं, राइट साइड में आ रहे हैं, इसका मतलब कि हम लोग x के एक्सिस पे जा रहे हैं, तो ये y से कितना दूरी पे है, तो बोलेंगे कि 3 मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी, तो सेंटीमीटर में माने हैं तो सेंटीमीटर। तो बताइए यहां तक कितना आया, तो यहां से यहां तक आया 3 सेंटीमीटर दूरी। देखिए एक्स एक्सिस क्या कहलाता है, बाई से लेकर दूरी जो कहलाता है ना, वही डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज नोन एज ए बाई, तो डिस्टेंस फ्रॉम बाई इज नोन एज ए एक्स, बाई से दूरी को हम लोग एक्स बोलते हैं। तो देखिए बाई से कितना दूरी है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि यहाँ एक्स का वैल्यू कितना है 3 है। चलिए यहाँ पे क्या है, बाई का वैल्यू कितना है, बाई का वैल्यू कितना ऊपर, तो 1 के ऊपर, इसका मतलब 3 और 1 का एक पॉइंट है। अब देखिए 3 और 1 ऐड कीजिएगा तो 4 ही आएगा, इसका मतलब ये x और प्लस बाई का वैल्यू आ रहा है कि नहीं 4। अगर आप ऊपर जाएंगे ना भी, अगर आप यहाँ भी जाएंगे तो यहाँ देखेंगे बाई का वैल्यू कितना, यहाँ x का वैल्यू 2 और यहाँ बाई का वैल्यू भी 2,
एक्स का वैल्यू भी 2 और वाई का वैल्यू भी 2, तो यहाँ भी देख रहे हैं 2 और 2 का पॉइंट हो रहा था, 2 2 4 आ रहा है यहाँ पे भी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि एक्स का वैल्यू तो एक के सामने है, तो इसीलिए एक्स का वैल्यू 1, बाई के सामने कितना है, बाई ऐसे देखिए, बाई ऊपर है ना, तो बाई के कहाँ से 3, तो 3, इसका मतलब बाई का वैल्यू 3, 3 और 1 4 आ रहा है। इसका मतलब ऐसे ही हम लोग कहीं भी बहुत सारे नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे पॉइंट में भी हो सकता है। तो आप यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे बोलेंगे कि इधर आ रहा है, इसका मतलब 1.5 आ रहा है, और ऊपर गया है मतलब 2 से आधा ऊपर, इसका मतलब 2.5, तो 1.5 और 2.5 करेंगे तो एक और दो, एक और दो 3 और 3 आधा आधा, एक पूरा हो गया तो 4 हो गया। ये दोनों को भी ऐड करेंगे तो 4 आएगा। तो देखिए ग्राफ का मतलब समझिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन को फिर ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे।